आप सबको जय मसीह की। कलीसिया में दो टाइप के लोग होते हैं। जब एक नया पर्सन अंदर आता है कलीसिया में, जो प्रभु को नया नया जानता है, और जब वो वचन सुनता है तो वो वचन सुनने के बाद उसको समझ में नहीं आता, और वो बहुत ट्राई करता है उसको समझने का। पर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उसको समझ में नहीं आता है, वचन समझ में नहीं आता। वो बाइबल पढ़ने का ट्राई करता है, वो उसको बाइबल भी समझ में नहीं आता जल्दी, जैसे वो नए पर्सन रहते हैं। और जो दूसरे टाइप के पर्सन है, जो कि वचन को सुनकर समझते भी है, बहुत साल हो गए उनके, बहुत साल हो गए चर्च में आकर, वो वचन सुनते हैं और उनको समझ में भी आता है, वो नॉलेज में वो अंदर जाता भी है, हाँ क्या मैन ऑफ गॉड क्या बोल रहे हैं। ये दो टाइप के लोग हैं। अभी जो पहला वाला है, जो नया नया है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको जेन्यूनली समझ में नहीं आ रहा, जो कि बाद में जाकर उसको समझ में आएगा, जरूर आएगा, पवित्र आत्मा उसकी मदद करता है। दूसरा जो टाइप है, वो टाइप जिसको समझ में आता है, बहुत सारे सालों से वो चर्च में है, उनको बाइबल भी समझ में आती है, बट वो चेंज नहीं हो रहे, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे। और उनको समझ में आकर भी, देखकर भी और सुनकर भी वो सुन नहीं पा रहे, बिल्कुल भी सुन नहीं पा रहे। अभी इसका रीज़न है, अभी हम सोचते हैं ना कि एक प्रभु ने एक दृष्टांत दिया था कि वो सीड्स वाला। तो जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट वाला मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हम खोलेंगे मती 12, उसमें से सॉरी मती 13, उसमें से 18। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। अभी यहाँ पर शैतान हमें दो चीज़ें बताता है, वो बहुत क्लेवर है। वो हमें बताता है, देखना, अरे जाने दे, दया कर तू, उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा ना, वो वैसे टाइप का है। पर वैसा नहीं है। वो जो न्यू आते ना, न्यू, उनको उनके ऊपर हम दया कर सकते, पर वो समझते, बाकी के लोग जो बहुत साल से वो समझते, वो खुद की इच्छा में रहना चाहते, या खुद ही निकलना नहीं चाहते किसी चीज़ से, या खुद की प्रॉब्लम्स में ही बहुत अटके हुए रहते। उनका मन है ना, खुद से सेल्फ से मोटा हो चुका है। मतलब इसका जो आंसर है ना, प्रभु है ना, कभी भी विदाउट आंसर कुछ भी नहीं बोलता। बिकॉज एक वचन है ना, हमें शैतान ऐसे चीज़ों से बोलता है, मतलब ऐसे बोलता है कि दया कर, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है ना दया कर, उसको तो समझ में नहीं आता। मैंने जैसे पहले कहा कि दो टाइप के लोग रहते, एक नए आते, उनको उनके पास दया चली जाती है, हमारी प्रभु हमारे मन से दया लेकर जाता है। पर जो 20-20 साल हो गए, जो 5-5 साल हो गए, जो 10-10 साल हो गए, उनको समझ में भी आता है, वो प्रभु की बातें भी करते हैं, उनको सारी चीज़ समझ में भी आती है। पर कुछ जगह पर वो इतने मोटे हो जाते हैं, इतने मन उनका मोटा हो जाता है, क्योंकि उनको समझना ही नहीं है वो सारी चीज़ें। और वो ऐसे दिखाते कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। अभी इसका क्वेश्चन, इसका आंसर देखो, यही चैप्टर में 13 में हम 15 से पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। मतलब प्रभु ने पहले आंसर दिया है, फिर दृष्टांत को समझाया है। क्यों मोटा हो गया है? प्रभु किसके लिए मोटा हो गया है? क्योंकि वो वचन सुनकर भी नहीं समझ पाते। अभी इसका आंसर देखो, उनका मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूड ली है। ओके, मतलब सुनते हैं पर वो देखना नहीं चाहते, नहीं मुझे नहीं देखना है, सुनने तो आ रहा है मुझे। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे। अभी यहाँ पर हम इंग्लिश बाइबल में देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। इंग्लिश बाइबल में आपको पता है, एकदम सिंपल, हमें समझ में आता है, डायरेक्टली समझ में आता है। दे आर लाइक पीपल हु हैव शट देयर ईयर्स। हु हैव मतलब वही खुद के ईयर्स शट कर कर बैठे, किसी ने नहीं किया उनका ईयर शट, वही खुद बैठे। दे आर लाइक पीपल हु हैव शट देयर आईज। अगर मैंने बोला आपको आप आंख बंद करो, तो आप आंख बंद करोगे ना। अगर आपको खुद को आंख बंद करनी है, आप कुछ तो देख रहे हो, तो आप खुद ही शट करोगे ना। दे आर लाइक पीपल हु हैव शट देयर आईज इफ दे डिड वॉन्ट टू लुक। मतलब अगर उनको देखना है तो दे वुड रियली सी।
अगर उनको देखना होता ना तो वो सच में देख लेते, पर उनको देखना ही नहीं है क्योंकि उनका मन मोटा है और वो सुनकर भी सुनना नहीं चाहते, बिकॉज वो खुद के अभिलाषा, खुद के सेल्फ में या खुद के ईगो में या खुद के रूल्स रेगुलेशंस में अटक के बैठ गए। ऐसा इफ दे डिड नॉट वांट टू लिसन, इफ दे डिड वांट टू लिसन मतलब अगर उनको सुनना होता, देन दे वुड हैव रियली ईयर, अगर उनको सुनना होता तो मेरे वचन को सुनते, करते, मानते, पर नहीं। ये किसके बारे में लिखा है प्रभु ने? फरीसियों के बारे में लिखा है। हमें समझ में नहीं आता कि हम में भी फरीसी की आत्मा है, जो कि हम चर्च में जाकर 4 साल, 5 साल, 10 साल होके गए, पर हम में चेंजेस नहीं है। क्यों चेंजेस नहीं पता है? क्योंकि एक पैर दुनिया में या एक पैर खुद में, कि मेरा ईगो, मेरा प्राइड, मेरा सब कुछ, मुझसे ऐसा, इसलिए वो सुनते नहीं है। इसलिए प्रभु बोले ना कि इसको माफ कर, तो हम बोलते नहीं, मैं कैसे माफ करूं, मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, खुद में अटके हुए। प्रभु बोलता है ना, पैसों में मन मत लगा, नहीं ऐसे कैसे पैसे में नहीं कमाऊं, मैं पैसे के अंदर ही जाऊंगा, मतलब मैं पैसे के सारी सारी चीज़ें करूंगा। मतलब एक पैर नहीं बोलूंगा मैं, एक पैर भी 50-50% होता है। मैं बोलूंगा 90% पैर दुनिया में और 10% प्रभु में। कैसे समझ में आएगा? एक नंबर के फरीसी हो जाते हैं हम, एक नंबर के फरीसी पूरी तरीके से, और समझ भी नहीं आता। बिकॉज क्या होता है कि हम कैसी बात मानते पता है आपको? अच्छी वाली, जो वचन लेना है उसको लेते, और वो सेटन को वो हमारा जो नेचर है ना वो भी पता चलता है कि ये ऐसे ऐसे टाइप के वचन लेता है, और फिर सेटन हमसे बोलता है देख दया कर, दया कर सामने वाले पर। उसको समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आता या सुनना नहीं चाहता। एक पर्सन समझ में नहीं आता या सुनना नहीं चाहता, और वो विक्टिम कार्ड दिखाता है, अरे नहीं नहीं आता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे हमें समझ में आता है अंदर से, जो स्पिरिट फील्ड है ना, उनको ना समझ में आता है कि सामने वाला एक्टिंग कर रहा है, पूरी एक्टिंग कर रहा है, ये भी समझ में आता है हमें। पर ना हमें वो भी, वहां पर भी इरिटेट नहीं होना है, हमें छोड़ देना है सारी चीज़ें, प्रभु के हाथ में छोड़ देनी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 टाइप के लोग होते हैं। एक जो नए नए आते हैं, उनको सच में समझ में नहीं आता, प्रभु हमें दया प्रेजेंट करता है, उनके लिए दया ऑटोमेटिकली आती है, हम बैठकर समझाते हैं, अरे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और वो करने भी लगते हैं, वो करने भी लगते। पर सेकंड जो है ना, हम प्रभु की बात, 4-5 साल हो गए प्रभु हमसे बात करने लगा है, बाइबल समझ में आने लगी है, पर हम दुनिया में है या खुद में है, और हम विक्टिम दिखाते, अरे मुझे ऐसा हुआ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। और ना मतलब सोचो ही मत ऐसे स्पिरिट अंदर क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि हमें डिसर्नमेंट की आत्मा दी गई है। पर ये भी प्रभु ने कहा है कि डिसर्नमेंट की आत्मा, मुझसे तो अलग से कहा था कि डिसर्नमेंट की आत्मा तुझे जज करने के लिए नहीं, तुझे प्रेयर करने के लिए दी गई है। पहले तो मैं बहुत जज करता था, मुझे डिसन हुआ ना, मुझे कुछ दिखा ना कि ये एक्टिंग कर रहा है या ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, तो मैं इतना अंदर से बहुत ऐसे गर्म होता था। पर जब प्रभु ने मुझे कहा ना कि डिसर्नमेंट की आत्मा तुझे प्रेयर करने के लिए दी गई है, जजमेंट करने के लिए नहीं, जैसे तुझ पर दया हुई है वैसे ही उन पर भी तू दया कर। पर अगर कोई समझना ही नहीं चाहता, तो प्रभु ने देखो यहाँ पर 13-15 में किसकी क्वालिटीज़ लिखी है, वो आप पूरा पढ़ो ऊपर से। ये टोटली फरीसियों की क्वालिटीज़ है, जो सुनकर भी नहीं सुनना चाहते। मतलब हमें पता है सत्य क्या है, पर हमें हमारी अभिलाषा, हमारे विक्टिम में रहना है कि मैं बेचारा, मैं बेचारी, वही उसमें वही आत्मा में रहना, निकलना नहीं हमें, क्योंकि हमें ये मिलता है ना, अरे ध्यान मिलता है। पर बाद में ना ऐसे लगता है कि सच में हम उनके साथ बात भी नहीं कर पाते, और मन में कड़वाहट नहीं रखनी, पर एक डिस्टेंस मेंटेन करना और प्रे करना है उनके लिए, क्योंकि हम वैसे नहीं देख सकते, हम हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते उनके साथ। लिटरली समझा कर 100 बार, 50 बार, कितने बार भी समझा कर, उनको समझना ही नहीं, उनको नहीं निकलना है उनके विक्टिम कार्ड से, नहीं निकलना है, उनको बेचारा ही रहना है, हमेशा के लिए बेचारा ही रहना है। ऐसे लोगों को हम एंटरटेन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उनको प्रभु के हाथ में ही छोड़ना चाहिए हमेशा के लिए, प्रभु ही देख लेगा उनको। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग हमें मिलेंगे बहुत सारे,
पहले तो प्रोसीजर हो गया, हमको बहुत अंदर से हम गर्म हो जाएंगे कि क्या ये, मतलब कितना एक्टिंग करते हैं समझ में आने के बाद। पर हमें वो नहीं बोलना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारा और परमेश्वर का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। जो भी हम गुस्सा करते वो प्रभु के लेवल में करना चाहिए हमें। अच्छा वाला गुस्सा, मतलब रहता है, गुस्सा भी रहता है जिसमें पाप नहीं रहता है। प्रभु से हमें कहना है कि देख कि कितने एक्टिंग कर रहा है, कितना क्या क्या कर रहा है, प्रभु से ही कहना है सारी चीज़ें हमें। और हमें खुद उनके ऊपर चिड़चिड़ नहीं करनी, नहीं नहीं करनी, क्योंकि उनको नहीं, उनको वही खेलना है, वही विक्टिम कार्ड खेलना है, वही सब कुछ खेलना है। वो 50 बार समझा कर भी उनके पास कोई भी वो सोल्यूशन के पास नहीं जाते। मतलब थोड़े से भी चेंजेस नहीं दिखते, हमारा टाइम सब कुछ वेस्ट होता है। हमें जब भी वो क्वेश्चन पूछे ना हमसे, मैंने ये पहले कहा था, वो कर ले। बाद में तो हम उनको बिजी बोल देते। नहीं होता है, मतलब अगर कोई बात नहीं माने, जो सुनकर भी नहीं सुनना चाहता है, देखकर भी नहीं करना चाहता है, फिर वो प्रभु को कोसेगा, फिर वो सिचुएशन को कोसेगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, खोचे बोलेगा हमेशा। मतलब कितना विक्टिम का खेलते हम जो पुराने हो गए। नहीं समझना है हमें, मतलब क्या ये सेल्फ के ऊपर दुनिया में सारी चीज़ें, मतलब प्रभु का वचन जानकर भी, मतलब बहुत मुझे कैसे तो भी होता है। बट प्रभु मुझे हमेशा कहता है कि डिसर्नमेंट हमेशा प्रेयर करने के लिए मिलती है, जज करने के लिए नहीं। होप आपको इस मैसेज से आशीष मिली हो थोड़ा सा। ठीक है, आप सबको जय मसीह की।